कम हो। आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 30 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोहतास के विक्रमगंज में सभा को करेंगे संबोधित। पटना सासाराम 4 लेन सड़क का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज में सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पटना सासाराम 4 लेन सड़क का शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत में ड्रोन हमलों के खिलाफ एक बड़ी छलांग लगाई है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भार्गवास्त्र नाम का एक नया काउंटर ड्रोन सिस्टम डिजाइन और विकसित किया है, जो खास तौर पर ड्रोन झुंडों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह सिस्टम न केवल कम लागत वाला है, बल्कि इसकी हार्ड किल टेक्नोलॉजी इसे और ज्यादा प्रभावी बनाती है। 13 मई 2025 को गोपालपुर की सीवर्ड फायरिंग रेंज में हुए परीक्षण में इस सिस्टम में लगे माइक्रो रॉकेट्स ने पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सभी निर्धारित मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुए यह परीक्षण साबित करते हैं कि भारत अब ड्रोन हमलों से घबराएगा नहीं, बल्कि माकूल जवाब देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की नई विदेश मंत्री बीट मैनल रिसिंजर के साथ हुई अपनी पहली बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने ट्वीट कर उन्हें पदभार ग्रहण करने की बधाई दी और बताया कि दोनों ही यहां पर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और परमाणु ब्लैकमेल के विरोध पर स्पष्ट सहमति जताई। इस बातचीत में यूक्रेन संघर्ष से लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई है। तो वही जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर जंगल में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन केलर के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 13 मई को खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू हुए इस संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ से जुड़े 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें एक स्थानीय कमांडर शामिल था। यह आतंकी हाल ही के कई घटनाओं में सक्रिय थे और क्षेत्र में शांति भंग करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से जो है ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं, जिनमें AK सीरीज की राइफलें, ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री शामिल है। सेना ने इसे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच जबरदस्त तालमेल का नतीजा बताया है। सेना ने साफ किया है कि आतंक के खिलाफ उसका अभियान किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा और हर नापाक मंसूबे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल है और इसी भावना के साथ बुधवार को लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस ऐतिहासिक यात्रा की अगुवाई की। हाथ में तिरंगा लेकर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ सरकारी आवास से निकली यह यात्रा न सिर्फ सेना के शौर्य को सलामी थी, बल्कि देशवासियों के एकजुट होने का भी प्रतीक बनी। इस मौके पर सीएम योगी ने पाकिस्तान के 2 टुक शब्दों में जो है अपनी बातें रखते हुए भी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब चुनौती सामने हो और कोई राष्ट्रीय संकट को हवा दे रहा हो, तब देश की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और एकता होती है। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान के हौसले टूट चुके हैं और भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन कायरता नहीं। न उनको न्यायालय पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास, न ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी पे विश्वास नहीं।
उनको तो सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं था, एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मती मारी गई। वो राजनीतिक चश्मे देखते हैं, हमारा चश्मा। तो वही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हाल ही में हुए तनावपूर्ण हालात के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और संवेदना व्यक्त की। महबूबा मुफ्ती ने बातचीत में प्रशासन और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि आम नागरिकों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से अपील की कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और वहीं तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद भारत में कारोबारी स्तर पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में मसाला और सूखे मेवे व्यापारियों की एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट्स जैसे उत्पादों के आयात का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होता है उसे व्यापार करना राष्ट्रहित के खिलाफ है। इस फैसले को देश के स्वाभिमान से जोड़ते हुए व्यापारियों ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि ऐसे देशों के साथ आयात निर्यात पर पुनर्विचार किया जाए। तो भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज हो चली है। अजमेर में पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों का पहला जत्था आज जोधपुर लाया गया, जहां से उन्हें आगे बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। ये केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज होगी ताकि अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सके। तो वही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में विपक्ष को राजनीति छोड़कर भारतीय जवानों का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि आतंक के खिलाफ एक्शन की हिम्मत दिखाई है। पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था और हमारे जवानों ने उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें अपनी सेना का अभिनंदन करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि राजनीति करना। ऐसे समय में हमारे भारतीय जवानों का साथ देना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ढाढ़स दिखाया है, एक हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं, उसके ऊपर खिलाफ एक्शन लेने की, उसके एयरबेस को तहस नहस करने की, आतंकवादी अड्डों को खत्म करने की। और ये ऐसे समय पर हमारे जो तीनों सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये तीनों सेना का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू कैसे हुआ? पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो सिंदूर उजाड़ने का पाप किया है, तो इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किसने किया? हमारे लश्कर जवानों ने किया। और उसको सपोर्ट किसने किया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र। ऐसे समय में हमारे भारतीय जवानों का साथ देना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक जालंधर स्थित भारत का वो एयरबेस जिसे पाकिस्तान के आतंकी हमले में नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां भारतीय सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात इस मायने में भी बेहद अहम हो जाता है कि जिस एयरबेस को पाक ने नापाक और फर्जी तरीके से उड़ाने का दावा किया था, उसमें वाकई में सच्चाई है या फिर पाकिस्तान की तरफ से बोला जाने वाला हमेशा की तरह खोखला झूठ। और आइए पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस क्यों पहुंचे, इसको भी जरा समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर से
पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। जालंधर स्थित यह वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया। जानकारी के मुताबिक 13 मई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत भी की और इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी। पीएम के दौरे की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से नहीं सो पाते। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। जहां प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान सभी का जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। इस दौरे से एक बात तो साफ हो गई कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इसे खरोंच तक नहीं आई है। इस दौरे ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और झूठ की दुकान को इस दुनिया के सामने लाकर रख दिया। पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खुली। अब इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से गलत हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, जिनमें दिखाया गया कि वहां सब कुछ सामान्य है और ऐसे में पीएम मोदी के आदमपुर दौरे ने पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेवकूफी से यह दुनिया भी अच्छी तरह वाकिफ है। आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। पीएम मोदी ने एयरबेस पहुंचकर यह दिखा दिया कि यह पूरी तरह से ऑपरेशनल है। आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। इस दौरान एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी नजर आए। आपको बता दें कि आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है और सबसे अहम बात यह है कि इससे दुश्मन पर तेजी से प्रहार करने में मदद मिलती है। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। पीएम मोदी ने दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं।
आपको बताते चले कि इससे पहले पीएम मोदी ने 12 मई की रात को राष्ट्र के नाम देश को संबोधित भी किया था और पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और 2 दशक बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किए और भारत के तगड़े जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू भी किया। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया। तो वहीं यूपी के बुंदेलखंड का नाम अक्सर सूखा, गरीबी और पिछड़ेपन से जुड़ा होता था, लेकिन अब चित्रकूट ने एक नई पहचान बना ली है। इस जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कारनामों से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। कभी शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ चित्रकूट आज स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण देश के टॉप 10 जिलों में शामिल हो गया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में चित्रकूट को शिक्षा के क्षेत्र में 8वां स्थान मिला है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सराहा। ये सफलता प्रदेश सरकार की नीतियों और चित्रकूट के बीएसए शशांक शेखर शुक्ला की मेहनत का परिणाम है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं का संचालन हुआ और बच्चों की उपस्थिति में भी वृद्धि देखने को मिली है। अब चित्रकूट के स्कूलों में बच्चे टैबलेट और स्मार्ट सिटी के तौर पर स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं और ये बदलाव न केवल जिले में बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। ये आकांक्षी प्रदेश में आकांक्षी जनपद के रूप में जनपद चित्रकूट का चयन हुआ था।
इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत बुनियादी ढांचा विद्यालय का है उसमें व्यापक सुधार हुआ है और हमारे 1262 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय जो जनपद में अवस्थित हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर विद्यालय में प्रोवाइड करवाई गई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमने लगभग 94%, 95% के लगभग सारी मूलभूत जो सुविधाएं थी वो पूरी करवा दी हैं, चाहे बाउंड्री वॉल हो, शौचालय हो, गर्ल्स टॉयलेट हो। जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के इंडिकेटर्स हैं इनको हमने जो है पूरा करने का प्रयास किया है और उसमें हमको अच्छी सफलता मिली है। काफ़ी मेहनत हमारे शिक्षक भाई बहन कर रहे हैं इस क्षेत्र में और सबसे बड़ी उपलब्धि तो इसकी हमारी बीएसए सर की जाती है कि उनके निरीक्षण में सारे शिक्षक समय से विद्यालय जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। हमारे बच्चे भी काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं और वो आगे नवोदय विद्यालय में भी उनका एडमिशन हो रहा है। इस तरह से हमारा मतलब ये विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इसी वजह से वो 8वें स्थान पर जीते। चलिए आगे बढ़ेंगे हरदोई की ओर, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर बेटे ने अपने ही पिता की ईंट से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई चतरखा गांव का है, जहां 48 वर्षीय राजीव की हत्या उनके बेटे सुखनाम ने कर दी है। आपको बताते हुए चले कि इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि शाम को शराब के नशे में दोनों के बीच जमकर के विवाद हुआ था और सुबह राजीव का शव खून से लथपथ हालात में मिला। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। रावली महदूद गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद ऐसी हैवानियत की गई कि सुनकर के रूह कांप जाए। आरोपी ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी आंखों में मिर्च झोंक करके भाग गया। बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड भी सिर पर मारी थी। इसके बाद महिला के शरीर में संवेदनशील हिस्सों पर धारदार हथियार से कई वार भी किए गए। पीड़िता की हालत गंभीर है और उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने भाई के साथ रहती थी। आरोपी रजत नाम का युवक उसे पहले से परेशान कर रहा था और घटना वाले दिन उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया, जहां ये दरिंदगी हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार है। संबंध में सिडकुल थाने पे एक महिला के संग ये घटना का प्रकाश में आया था, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला को जो है प्राइमरी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया। अब वो फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है। तो इसमें जितने भी साक्ष्य हैं पुलिस ने एकत्र कर लिए हैं और जो आरोपी है उसके लिए टीम बनाकर दबिश के उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें अभी तक जो है जानकारी में आई है, लेकिन अभी ये विवेचना का विषय है कि वो कब से परेशान कर रहा था और महिला ने कहाँ उसकी शिकायत करी थी। संबंध में तो वहीं सीतापुर पुलिस ने एक बड़ी चोरी की साजिश का समय रहते पर्दाफाश कर दिया है। थाना सिथौली क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बाड़ी चौकी के पास एक पेट्रोल पंप के आगे ऑटो में बैठकर चोरी की योजना बना रहे थे। तलाशी के दौरान इनके पास से 5,500 रुपए नगद, 30 मोबाइल फोन, एक ऑटो रिक्शा और अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वही बिजनौर की जिला अधिकारी जसजीत कौर ने नगर नूरपुर का स्थलीय निरीक्षण किया है और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखा। डीएम ने शहीद परवीन सिंह मालेन बस्ती की सफाई व्यवस्था और धामपुर चौराहे में शिव मंदिर चौराहा तक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नूरपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। साथ ही हमारे एडीएम साहब हैं और जनपद स्तरीय हमारे अधिकारीगण हैं। एक कार्य योजना हम लोगों ने जनपद में बनाई है कि जितने हमारी लोकल बॉडीज हैं वहां पर निरीक्षण करेंगे और जो कार्य वहां पर अलग अलग स्कीम्स में हो रहा है, अलग अलग योजनाओं में हो रहा है, उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। विभिन्न हमारी ऐसी विकास की स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है,
इनमें भी हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर और कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें हम लोग आवेदन ले लें ताकि इस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को भी हम इस स्कीम में सैचुरेट कर पाएं। इसके अलावा यहाँ पे वंदन स्कीम में भी कई सारे काम हुए हैं जिसमें सीसी रोड का निर्माण हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है, एक शहीद स्मारक है वहां पर भी कार्य किया गया है, उनका भी निरीक्षण किया गया है। एज पर एस्टिमेट कार्य है कि नहीं वो देखा गया है और क्वालिटी वाले हम काम जो हमारे हैं उनको देख भी लिया गया है और आगे भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ऐसे कार्य जो सार्वजनिक रूप से आवश्यक हो। तो वहीं लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना क्षेत्र में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते हफ्ते एक बड़ी लूट के बाद जहां एसपी संकल्प शर्मा ने तत्कालीन थाना प्रभारी को सस्पेंड किया था, वहीं अब नवागत थाना प्रभारी आलोक धीमान को चोरों ने खुलेआम चुनौती दे डाली है। ताजा मामला रसूलपुर गांव का है, जहां बीती रात चोरों ने एक शराब व्यवसायी के घर की दीवार काटकर लगभग 18 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।